बोलना मैंने आवाज तो फटने लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर हमको पढ़ना है। एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। एनर्जी, ध्यान से सुनना पूरी बात को। एनर्जी जैसे हीट, हीट भी एक एनर्जी है। लकड़ी जलाएंगे ना, उससे हीट निकलता है, हीट भी एक एनर्जी है। लाइट, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है वो भी एक एनर्जी है। सूर्य से ऊर्जा हम तक पहुंचती है किस रूप में? रेडिएशन। तो रेडिएशन भी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विद्युत। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हम उसमें ये पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है। तो ये सब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसको अगर डिफिनीशन में देना होगा तो बताओ, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। किसकी? केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है? तो उसका हम डिफिनीशन ऐसे लेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम लोग बोलना मत कोई लोग, ठीक है? उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बात बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इस पे बात करते हैं कि ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। ठीक है, और इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चलते हैं नहीं एक जगह दूसरे जगह, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाती है इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। और इसका डिफिनीशन ही है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। यहां ध्यान से देखना, आवेश प्रवाह मतलब जब आवेश प्रवाहित होंगे, प्रवाहित माने दौड़ेंगे तभी करंट बहेगी। आवेश प्रवाह की दर, दर माने प्रति सेकंड, दर मतलब प्रति सेकंड, प्रति सेकंड जितने आवेश प्रवाहित होंगे, दौड़ेंगे, समझ लीजिए तभी करंट पास होगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला है I = Q/T। I है विद्युत धारा करंट, Q है आवेश और T है टाइम। इस रिलेशन को देखो ध्यान से, इसमें इफ Q = 0 मतलब अगर चार्ज ना रहे, इसको इसमें पुट कर दो, I भी 0 आएगा कि नहीं? मतलब करंट तभी पास होगी जब आवेश रहेगा, और अगर चार्ज नहीं है तो करंट पास नहीं होगी। लकड़ी का जो टेबल है इसमें करंट नहीं पास होगी, काहे? चार्ज नहीं बनेंगे इसमें। जो एक पानी ले लो, एक बाल्टी में पानी, पानी में करंट पास होगा, काहे? क्योंकि उसमें चार्ज है, H आयन और OH आयन है, वो करंट उसमें पास होगी। समझ पा रहे हो ना? तो ये बात है कि करंट केवल उसी में पास होगा जिसमें चार्ज रहेंगे। चार्ज का मतलब समझ ही रहे होगे, प्लस और माइनस वाला। आयन होते हैं, आयन पे जो प्लस या माइनस लगा होता है वही उसका क्या होता है? चार्ज होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है।
और ये एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर एक से दूसरे में अगर ट्रांसफर होगी तो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में। इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में। सुनो, इलेक्ट्रिकल करंट को चलने के लिए रास्ता चाहिए। इलेक्ट्रिकल करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। जैसे हम ही लोग हैं, चलते हैं हम लोग ना, तो क्या हवा ऐसा है, एयर है, उसमें चल पाओगे? पानी पर चल पाओगे? चलने के लिए हमको सॉलिड सरफेस चाहिए। देखो अब चल ले रहे हैं, चल ले रहे नहीं। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल करंट अगर है, इलेक्ट्रिकल करंट को भी चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। और रास्ता देखो ये बनाया है, यही है रास्ता। इसी को पकड़, यहां तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां पहुंचाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में, विद्युत धारा के फॉर्म में। तो विद्युत धारा यहां से यहां तक पहुंचेगी कैसे? रास्ता चाहिए। ये रास्ता बनाए हैं और इस रास्ते को कहते हैं परिपथ। अंग्रेजी में कहते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? परिपथ या सर्किट बोलते हैं ना। ये सर्किट जो है किसी पदार्थ से मिलकर बना होगा। पदार्थ मतलब सब्सटेंस से बना होगा कि किस सब्सटेंस से? अरे पदार्थ नहीं मिलकर बना है। ये पदार्थ या सब्सटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुचालक, कंडक्टर कहते हैं। दूसरा कुचालक, इंसुलेटर कहते हैं। तीसरा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर कहते हैं। समझ रहे हो? इसको रोक के हम एक बात करते हैं। दो टर्म है, एक है चालकता, अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस। दूसरा है प्रतिरोध। देखो ये चालकता की अंग्रेजी कंडक्टेंस है, इसका पहला लेटर सी है। सी ही हम लेके चल सकते हैं, लेकिन आगे जब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो सांद्रता आ जाएगी, कंसंट्रेशन, उसका भी सी होगा। दोनों कंफ्यूज करेंगे, इसलिए इसको हम जी से प्रेजेंट करेंगे और इसको प्रेजेंट करेंगे आर से। कह रहे बोलो मत। इसको जी से प्रेजेंट करेंगे, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे? आर से प्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो? ये कंडक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। दोनों की बात करते हैं, सुनो। चालकता माने सीधे सीधे हो गया चलने की क्षमता। जितने इजीली करंट पास होगी समझ लो कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। और प्रतिरोध माने रुकावट लगी बीच बीच में, किसके? करंट के। किसकी चालकता और प्रतिरोध निकालते हैं? कौन से पदार्थ की? जिसमें से करंट पास होती है। कौन से पदार्थ की निकालते हैं? जिसमें से करंट पास होती है उसी में से निकालते हैं। यही बात करते हैं तीनों, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। क्या कहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल करंट को चलने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, उस रास्ते का नाम है परिपथ, सर्किट है। सर्किट जो है किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ से मिलकर बना होगा। ठीक है? ये पदार्थ तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सुनना ध्यान से। कहता है कोई भी पदार्थ जिसमें से करंट बड़ा ही इजीली पास हो जाए, आसानी से, उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर, सुचालक बोलेंगे। जिसमें से करंट पास ही ना हो, कुचालक बोलेंगे। और जिसमें से करंट पास हो लेकिन सुचालक से कम और कुचालक से अधिक, वो समझ पा रहे हो? और सुनो, तो कहता है ये दोनों टर्म है, चालकता और प्रतिरोध। चालकता और प्रतिरोध किसका निकालोगे? किसी पदार्थ की। कौन से पदार्थ की? जिसमें से करंट पास होगी। बताओ किसमें से पास होती है? तो सुचालक का ही हम चालकता भी निकालते हैं और प्रतिरोध। जैसे हम ही लोग हैं, चलना हो तो मान लीजिए हमको ऐसे सॉलिड सरफेस पे चलना हो, आराम से चल ले रहे हैं कि नहीं? बहुत इजीली चले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस सॉलिड सरफेस पर चालकता अधिक है, आसानी से चल ले रहे हैं, लेकिन रुकावट कोई है नहीं। तो प्रतिरोध क्या है? कम। कंडक्टेंस अधिक है, रेजिस्टेंस कम है। अभी पानी में चलना हो थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि नहीं इसकी अपेक्षा। तो मतलब पानी की चालकता कम होगी और प्रतिरोध अधिक होगा यहां की अपेक्षा। कीचड़ में चलना रहे थोड़ा और दिक्कत में चलेंगे, लगेगा पैरों को पकड़ रहा है।
है? तो कीचड़ की चालकता कम होगी, प्रतिरोध अधिक होगी। मतलब क्या हुआ, जिसकी चालकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, अंग्रेजी वाले समझना बात को, जिनका कंडक्टेंस अधिक होगा रेजिस्टेंस कम होगा, या जिनका रेजिस्टेंस अधिक होगा कंडक्टेंस कम होगा। इसका मतलब जी और आर एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो मतलब क्या होगा, G इक्वल टू 1/R। ये समझ रहे हो जी, ये जो R है क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और G है कंडक्टेंस। समझ पाए? इस हिसाब से बताओ, जो सुचालक कंडक्टर होंगे इनका कंडक्टेंस अधिक होगा और रेजिस्टेंस, और इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, कंडक्टेंस बहुत कम होगा, इनका दोनों के बीच का होगा। ये सब बात है। तो कुल मिला जुला के हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कि करंट पास कराना। देखो ऊपर क्या हेडिंग पड़ा है, विद्युत रसायन। मतलब विद्युत पास होगी किसमें से, रसायनों में से, और जिसमें से भी पास होगी उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो जान लो कंडक्टर जो होते हैं, यही पढ़ना है हमको। और कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर। कौन, मेटेलिक कंडक्टर, इनको हिंदी में कहते हैं धात्विक सुचालक। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी सुचालक। इन दोनों को रोक के हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघटन, बहुत बार बताया गया इसके बारे में। सीधा डायरेक्ट तुम सुनो, कोई भी पदार्थ जिसे जल में घोला जाए, अपने आयंस में टूट जाए, बताओ जो आयनों में टूटेगा उसमें से करंट पास होगी कि नहीं, बहुत आसानी से पास हो जाएगी। कोई भी पदार्थ जिसको जल में घोला जाए, अपने आयनों में टूट जाए और उसमें से करंट पास हो, क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ठीक है, न जल में घोलो, उसको गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें कि वो पिघल जाए, तब भी वो अपने आयनों में टूट जाएगा, तब भी उसमें से क्या होगी, करंट पास होगी। एग्जांपल ले लो NaCl, इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये तुरंत अपने आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, Na+ और Cl-। बताओ सॉल्यूशन बन गया है ना इसका, आयन है कि नहीं, इसमें करंट पास होगी कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा। या फिर यही NaCl को लेके इसको इतना हीट कर दो कि पिघल जाए, और पिघल के बनाएगा Na+ और Cl-। इस अवस्था को बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। नीचे वाले क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड स्टेट ऑफ NaCl, मतलब NaCl की गलित अवस्था। कौन अवस्था, उसमें से भी करंट पास होगा। और ऊपरा है NaCl का जलीय विलयन, उसमें से भी करंट पास होगा ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और फ्यूज्ड स्टेट ऑफ NaCl, दोनों से करंट पास होगी। मतलब करंट पास कब होगी, जब Q कुछ रहेगा, चार्ज रहेगा, वहाँ चार्ज बन रहे हैं कि नहीं। तो तुम बहुत ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे बोलो वे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत। आयनों में टूटा है कि नहीं, चाहे वाटर में डिजॉल्व किए तब भी टूटा है, और हीट किए हैं तब भी टूटा। आयनों में टूटने को ही बोलते हैं आयनन, या दूसरा नाम लिखते हैं वियोजन। क्या लिखते हैं, आयनन या वियोजन। आयनन को अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन। कह रहे हैं बोलो मत, बिगड़ जाएगा ना, तो उसमें तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे क्लियर बातों को। आयोनाइजेशन बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। आयनन माने आयनों में टूटना, डिसोसिएशन माने भी क्या होता है, टूटना। टूट रहा है कि नहीं आयन। कह रहे ये आयनन या वियोजन के आधार पर, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन के आधार पर, वो जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये बताओ विद्युत अपघट्य के बारे में क्या बोल रहा है? जो अपने आयनों में, यहाँ क्या लिखा? प्रबल, जो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो थोड़ा अपने आयनों में टूटता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे यहाँ लिख दिया हमने रिलेशन ए बी रिएक्ट एंड फॉर्म ए पर प्लस और प्लस बी पर माइनस। टूटा है कि नहीं आयनों में? उसमें देखो बीच में एरो कौन सा लगाए हैं? इररिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में है ना। मतलब क्या कह रहा है? ए बी टूटेगा और ए प्लस और बी माइनस बनेगा। ये टूटता जाएगा, वो बनता जाएगा, टूटता जाएगा, बनता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, अब कुल का कुल वह बन जाएगा। टूट गया कि नहीं पूरी तरह से अपने आयनों में। और ये रहे सी डी रिवर्सिबल, सी पर प्लस और डी पर माइनस। बताइए, ये रिलेशन बीच में रिवर्सिबल साइन है, मतलब क्या कह रहा है? वो बनेगा फिर वो इसको भी बनाने लगेगा, बनाएगा ना। क्या ऐसा समय आएगा कि ये पूरा पूरा खत्म हो जाए? थोड़ा वो बन जाएगा फिर वो कंबाइन होकर इसको भी लगेगा बनाने, पर ये पूरा खत्म हो पाएगा? बताओ दोनों में से किसमें आयन ज्यादा रहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, मतलब उसका कंडक्टेंस अधिक होगा वीक की अपेक्षा। समझ पा रहे हो? तो ये इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित बात थी, इसी को आगे हमें यूज करना है। अभी उसको रोक के आते हैं इस पे। कंडक्टर कितने टाइप के? कौन कौन? मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसकी बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर। इसके नमूने देखो, पूरी बात क्लियर है। सुचालक मतलब जिसमें से करंट पास हो, और वो किसका बना हो? धातुओं का। धात्विक सुचालक कहलाएगा। जैसे ये वायर है, बताओ ये वायर का जो ये कवर, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ये कवर है। करंट पास हो रही है ना इसमें से? पकड़े करंट मार रहा है, लग रहा है करंट? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको हम पकड़े हैं इसमें से करंट नहीं पास हो रही है। ब्लैक कलर का है ना, ये कैसा है? ब्लैक कलर। जो ब्लैक कलर का जो तुम्हें दिख रहा है उसमें से करंट नहीं पास हो रही है, वो क्या है? इंसुलेटर है। उकरे अंदरमा जो वायर है वो है कंडक्टर। और वो किसका बना है? किसी मेटल का। जैसे कॉपर का बना होगा, गोल्ड का बना होगा, सिल्वर का बना होगा, आयरन का बना होगा, जिंक का बना होगा, एल्यूमिनियम, मतलब किसी भी मेटल का बना होगा। समझ रहे हो? तो बताओ उसको कौन सा सुचालक बोलेंगे? अब करंट किसमें से पास होती है? सॉरी, उसमें पास हो रही है। उसमें करंट के पास होने का कारण है इलेक्ट्रॉन। जितनी भी धातुएं होती हैं उनका गुण होता है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। क्या? तो वो उसमें करंट पास हो रही है किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसलिए उसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। उसका एक और नाम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। जितने भी मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, सब की सब क्या कहलाएंगी? धात्विक सुचालक। उसके नीचवा कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी सुचालक। ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें से करंट पास होगी कि नहीं? अरे विद्युत अपघट्य का जो विलयन बनाया है NaCl का, उसमें करंट पास होगी कि नहीं? वो सुचालक कहलाएगा कि नहीं? कौन सा सुचालक? विद्युत अपघटनी सुचालक कहलाएगा। देखो तो इसके बारे में बात करें, सेकंड वाले के बारे में। एक बड़ा से कंटेनर ले लिया जाए, ले लेंगे, इसमें वाटर ले लेंगे, ले लिए। किसी भी विद्युत अपघट्य को लाके इसमें डिसॉल्व करता है, किसी भी विद्युत अपघट्य को, NaCl को, KCl को, AgNO3 चाहिए इसको, तो एक सलूशन तैयार हो जाएगा किसका? विद्युत अपघट्य का ना। क्या बोलेंगे उसको? विद्युत अपघट्य का विलयन, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जी। बताओ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा कि नहीं? तो मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था AB, वो अपने आयनों में टूटा तो A पर प्लस बनाया और B पर कितने A प्लस B माइनस होंगे? बहुत सारे होंगे। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना, मतलब विद्युत प्रवाहित करना है, तो उसका क्या व्यवस्था है? सुनो, किसी में भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कराना हो तो 2 रॉड डालेंगे। क्या? रॉड। किसी भी मेटल का बना हो, मान लो एल्यूमिनियम का 2 रॉड इसमें हम डाल देंगे।
किसका? अभी देखो इसको हम रॉड बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद अभी इसको इलेक्ट्रोड कहने लगेंगे। ये रॉड था, अब इस रॉड कनेक्शन कर दो बैटरी से। बैटरी में दो एंड होता है, कौन कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ने की वजह से इस पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पूरे रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको रॉड नहीं, अब इसको इलेक्ट्रोड बोलो। क्या बोलेंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको कैथोड कहेंगे, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको एनोड कहेंगे। सुनो, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये सॉल्यूशन है किसका? विद्युत अपघट्य का। ये बैटरी से कनेक्शन है। लेकिन बताओ, ये एनोड और कैथोड ऊपर से तो कनेक्टेड है, नीचे से कनेक्टेड है नहीं। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। यहाँ पे परिपथ यहां से लेके यहां तक तो है, बंद है, नीचे करंट नहीं पास होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दो रॉड डालकर बैटरी से कनेक्शन देते हैं, तो इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट केटायन है, धनायन है, वो खूब तेज से भागता है किसकी ओर? कैथोड की ओर। और एनायन है खूब तेजी से भागता है एनोड की ओर। और ये सब इतना तेज भागने लगते हैं। अभी विद्युत धारा की परिभाषा दे के आए, कहा लिखे थे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बताओ, आवेश दौड़ रहा है कि नहीं, तो करंट पास होने लगे कि नहीं? मतलब करंट पूरा पूरा क्या होने लगेगी? पास होने लगेगी। मतलब करंट जो है एनोड से कैथोड तक और कैथोड से एनोड तक पहुंचने लगी। ये कैसे भाव? तो सोचा जाएगा नीचवा से क्लोज भी नहीं किया गया था, फिर भी करंट पास होने लगी। तो ये पता चलेगा करंट किसमें से होकर पास हो रही है? विद्युत अपघट्य के विलयन से होकर पास हो रही है। दोनों जोड़ा गया था आपस में, फिर भी करंट एनोड से कहां पहुंच रही है? कैथोड पर। और कैथोड से कहां पहुंच रही है? एनोड पर। बताओ, इन दोनों को जोड़ने में बीच में कौन है जो जोड़ रहा है? वही जोड़ रहा है ना। इसका मतलब करंट किसमें से होकर यहां से वहां तक पहुंच रही है? विद्युत अपघट्य के विलयन से। बताओ, ये करंट बोर्ड से पंखे तक कैसे पहुंच गई? किससे होकर? वायर से होकर ना। तो वायर सुचालक कहलाएगा कि नहीं? तो वही बताइए, ये करंट इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक कैसे पहुंची? किसमें से होकर? विद्युत अपघट्य के विलयन में से होकर। तो ये विलयन सुचालक की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं? इसी सुचालक का नाम है विद्युत अपघटनी सुचालक। क्या नाम है? विद्युत अपघटनी सुचालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। समझ रहे हो क्यों इसका नाम पड़ा है विद्युत अपघटनी सुचालक? क्योंकि ये विद्युत अपघट्य का विलयन है और किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कंडक्टर की तरह। इसलिए इसको बोल रहे हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। समझ पाए विद्युत अपघटनी सुचालक क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन ही किसकी तरह बिहेव करता है? सुचालक है। क्या इसमें क्या क्या रिएक्शन हुआ है? इसमें सबसे पहले जो AB था वो अपने आयंस में टूटा है, जिसमें से A+ और B- बनाया। अब इसमें जो प्रेजेंट केटायन है वो खूब तेज भाग रहा है किसकी ओर? कैथोड की ओर। एट कैथोड, ये जो A+ है वो कैथोड की ओर जा रहा है। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? A में। बताओ, ये प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। और एट एनोड, एनोड की ओर भाग रहा है कौन? B- जाएगा, B में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह से इस सेल में ये इतना रिएक्शन होता है। समझ पा रहे हो? कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मत समझो, जानो ये जानो कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है। तो मेटालिक कंडक्टर मेटल का बना होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, उसमें से करंट पास होगी। फिजिक्स में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में केवल यही एक ऐसा चैप्टर है जो तुमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बताएगा, फिर कहीं और नहीं पढ़ना है। तो एक बात जान लो, फिजिक्स में जब भी हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, अरे भाई विद्युत है तो विद्युत प्रवाहित होगी कि नहीं? जिसमें से प्रवाहित होगी उसको क्या बोलेंगे? सुचालक। तो एक बात जान लो, फिजिक्स में जिस सुचालक की बात करता है पहला वाला है मेटालिक कंडक्टर, और केमिस्ट्री में हम लोग इस कंडक्टर को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और फिजिक्स में मेटालिक कंडक्टर।
समझ रहे हो? बंद करो।